अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। दो खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो है इमरान खान साहब का दौरे लाहौर, और इस दौरे लाहौर में इमरान खान साहब ने कम से कम मेरी तो लाज रख ली। वो क्या मामला है ये तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन दूसरी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है मुस्लिम लीग नून के बारे में। और मुस्लिम लीग नून के एक सरकर्दा रहनुमा, बल्कि अहम तरीन रहनुमा ने एक टीवी शो के अंदर आकर इस बात का दावा कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून में 4 से 5 ऐसे लीडर्स मौजूद हैं, मरकजी लीडर ऐसे मौजूद हैं जो किसी की असाइनमेंट पे हैं और उस असाइनमेंट के तहत ही काम करते हैं। और जब जब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, जब जब हमारी जो तहरीक है ये फैसला कुन मरहले पे पहुंचती है, तभी ये शख्सियात में से कोई ना कोई उठ के सामने आता है और एक ऐसी बात कर देता है मीडिया पर आकर जिससे हमारा सारे का सारा मोमेंटम टूट जाता है और हम आकर वजाहतें देना शुरू कर देते हैं। ये इल्ज़ाम आयद किया, ये दावा आयद किया है जनाब जावेद लतीफ़ साहब ने, जो मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा है और अभी ताज़ा एक कंट्रोवर्शियल बयान देने के बाद से वो मुसलसल इस फोकस में हैं कि अब उनके साथ क्या किया जाए। लेकिन जो बात उन्होंने की है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक टीवी इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि जनाब ये जो सूरत हाल है आप अभी तक इसमें से बाहर ही क्यों नहीं निकल रही, ये जो बयानिए का जो तसादम है या बयानिए के ऊपर जो मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफ राय पाया जाता है, इस इख्तलाफ राय का कभी ना कभी तो खात्मा होना चाहिए। लिहाजा आपकी इसके बारे में क्या राय है? तो उनका कहना था, ये मैं कोट एंड कोट्स में आपको बता रहा हूँ, उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून में 4 से 5 लोग असाइनमेंट पर हैं। इन लोगों को बयानिया खराब करने की असाइनमेंट मिलती है। जब भी तहरीक फैसला कुन मरहले में पहुंचती है तो एक उठकर नई बात कर देता है। टीवी इंटरव्यू में उनका ये कहना था कि असाइनमेंट वाले वही हैं जो मुफाहमत की बात करते हैं, यानी मुस्लिम लीग नून के अंदर जो जो लोग मुफाहमत की बात करते हैं, जावेद लतीफ़ साहब के मुताबिक वो तमाम के तमाम लोग असाइनमेंट पर हैं। अब उन्होंने अपने सदर को भी इसमें शामिल किया है या नहीं, ये बात अब जावेद लतीफ़ साहब इसके बारे में राय दे सकते हैं। अपनी राय मैं आपको आगे चल के दूंगा जब ये बात कंप्लीट हो जाएगी। उनका ये कहना था कि जब तजर्बाकार सियासतदान बयानिए को नुकसान पहुँचाएँ तो ऐसा असाइनमेंट के बगैर मुमकिन नहीं होता। जब कोई कहे असूल की नहीं ज़ातियात की सियासत हो रही है तो ये क्या है? इन लोगों को असाइनमेंट वो देते हैं जो आइन और कानून पर यकीन नहीं रखते। असाइनमेंट वालों को चौधरी निसार के अंजाम से सबक सीखना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं जावेद लतीफ़ साहब ने। एक तो यह कि ज़ातियात की बात किसने की थी और कब की थी। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, आपको 3 चीज़ें या 3 इंटरव्यूज़ याद दिलाऊंगा। 2 इंटरव्यूज़ हैं शहबाज शरीफ साहब के और एक इंटरव्यू है ख्वाजा आसिफ साहब का, जिसके अंदर उन्होंने इस किस्म की बातें की थी। शहबाज शरीफ साहब ने ज़मानत पर रिहाई के बाद पहला इंटरव्यू दिया था कामरान खान साहब को, दुनिया टीवी के सीनियर एंकर हैं। उनके साथ गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि अब हम बहुत लड़ चुके हैं, अब हमने बहुत एक दूसरे की टांगें खींच ली, लेकिन अब हमें मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। ना सिर्फ मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए बल्कि हमें एक ऐसा डायलॉग शुरू करना चाहिए जिसके अंदर हम कौमी मुफाहमत को फ़रोग दे सकें, यानी वो ग्रैंड डायलॉग जिसका दावा किया था मोहम्मद अली दुरानी साहब ने, उन्होंने उसकी भी तस्दीक की। और उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए, तनकीद ख़त्म होनी चाहिए और मुफाहमत के अमल को आगे बढ़ाना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब जेल से बाहर आने के बाद सबसे पहले इंटरव्यू के अंदर उन्होंने जो बातें की वो ये थी, और उसी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ज़ातियात के हवाले से भी जिक्र किया था। और उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि अगर हम किसी कौमी मुफाहमत पर पहुँचते हैं तो मैं इस बात पर मनवाने के लिए नवाज शरीफ साहब के पाँव भी पकड़ने को तैयार हूँ। फिर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया सलीम साफ़ी साहब को, और इस सलीम साफ़ी साहब को जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था उस इंटरव्यू के अंदर भी उनका यही मौक़िफ़ था कि हमें मुफाहमत की तरफ, मुफाहमत के रास्ते पे जाना चाहिए। हम कब तक एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालते रहेंगे? और ये दोनों इंटरव्यूज़ मुस्लिम लीग नून के अंदर खासी देर तक बहस का सबब बनते रहे। ना सिर्फ बहस का सबब बनते रहे बल्कि उसके बाद मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आकर मुस्लिम लीग नून के दीगर लीडर्स अपने ही प्रेसिडेंट के जो मौक़िफ़ है उसको नेगेट करते रहे। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने इंटरव्यू दिया, और वो इंटरव्यू दिया था उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब को ARY के प्रोग्राम में, और उसके अंदर भी उनका यही कहना था कि इस वक्त जो सियासत हो रही है मुस्लिम लीग नून की, वो सियासत के अंदर हमें मुफाहमत और मुज़ाहमत इसके दरमियान का कोई रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि मुफाहमत हमारे फ़ायदे में है और मुज़ाहमत से हमें
कुछ हासिल नहीं होगा। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मुस्लिम लीग नून में अब पुरानी क़यादत फेड आउट हो रही है और नई क़यादत आज सामने आ रही है और मुस्लिम लीग नून एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रही है। ये दो बातें चलती रहती हैं, लेकिन जो मामला है इस वक्त के नवाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले खिताब किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है या मीडिया टॉक उसे कह लें या एक गेट टुगेदर सहाफ़ियों की, और उसके अंदर उन्होंने अब बहुत सारी बातें की जिनका मैं आपके साथ जिक्र भी कर चुका हूँ। लेकिन उस गुफ्तगू के अंदर उनका ये कहना था कि मैं अपने बयानिए पर खड़ा हूँ, कायम हूँ और इससे किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। और उन्होंने कहा कि मेरा बयानिया क्या है, मेरा बयानिया बड़ा सिंपल है, कानून की हुक्मरानी, सिविल हुकूमत की बालादस्ती, ये 2 नकात हैं और ये 2 नकात ही मेरा बयानिया है कि पाकिस्तान के 21 करोड़ आवाम को भेड़ बकरियां नहीं हैं जिनके वोट की कोई अहमियत ना हो, कोई ताकत ना हो, और वो जो अगर हम जमहूरिया हैं तो जमहूरिया के अंदर जो वोटर्स का राइट है उसको एक्सरसाइज होना चाहिए और मुकम्मल तौर पर होना चाहिए। अब इस इंटरव्यू के बाद यानी ये इस मीडिया टॉक के बाद नवाज शरीफ साहब की जावेद लतीफ़ साहब का सामने आकर मुफाहमत के अलमबरदारों को एक वाज़े और 2 टोक पैगाम ना सिर्फ देना बल्कि उनको यहाँ तक कह देना कि आप लोग किसी असाइनमेंट पर हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर एक किस्म की तकसीम को बहुत हद तक वाज़े करता है और ये तकसीम मुस्लिम लीग नून के लिए किसी फ़ायदे में नहीं है। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब मुस्लिम लीग नून इंतखाबी अमल के लिए भी खुद को तैयार करी है, एजिटेशनल मोड के अंदर भी आ रही है और उसके साथ साथ एजिटेशनल मोड को कन्वर्ट करने जा रही है इलेक्शनल मोड के अंदर। और आज से नून लीग की डिविजनल तंजीमी इजलास का भी जो है वो आगाज़ होने जा रहा है और 30 सितंबर तक ना सिर्फ ये इजलास जारी रहेंगे बल्कि इन इजलासों के अंदर नवाज शरीफ साहब लंदन से वीडियो लिंक के ऊपर ख़ुद भी शरीक होंगे और मरीम साहबा भी इन इजलासों में शरीक होंगी। पार्टी के ये तंजीमी इजलास 15 सितंबर से 30 सितंबर तक जारी रहेंगे। पार्टी की तंजीमी मीटिंग्स की मेज़बानी राना सनाउल्लाह और सेक्रेटरी जनरल पंजाब अवैस लगारी करेंगे। 15 सितंबर को डीजी खान डिवीज़न की मीटिंग होगी, 16 सितंबर को भावलपुर डिवीज़न की मीटिंग होगी और कोरोना केसेस में इजाफे की वजह से मीडिया को इसकी नुमाइंदगी नहीं दी गई, प्रेस रिलीज शेयर कर दी जाएगी। ये उनकी तरफ से खुद मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये हैंड आउट जारी किया गया है। लिहाजा एक जानिब मुस्लिम लीग नून अब अपनी उस सिमत की तरफ जा रही है जहाँ से उसने मज़ामती बयानिए को इंतखाबी बयानिए में तब्दील करना है। मुस्लिम लीग नून अब डिवीज़नल लेवल तक जाकर अपने ओहदेदारों के साथ रब्ता कर रही है और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के ही लीडर एक दूसरे के ख़िलाफ़ सामने आ चुके हैं, बरसरे पैकार है। मुस्लिम लीग नून को इस सारी सूरत हाल पर गौर करना चाहिए। आपको गुफ्तगू के आगाज़ में मैंने कहा था कि इमरान खान साहब ने मेरी कही हुई बात की लाज रख ली, तो आपको याद दिलाता चलूँ कि 13 सितंबर को अब मैंने एक वीलॉग किया था और वो वीलॉग था कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शंस के हवाले से, जिसमें अब मैंने ये कहा था कि मुस्लिम लीग नून की कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर जीत के बाद मुझे बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और आज इमरान खान साहब चूँकि लाहौर में मौजूद थे और लाहौर के अंदर उन्होंने एक इजलास की सदारत की और ये इजलास अब बलदियाती इलेक्शंस के हवाले से, और इस इलेक्शन में सूबे के नए बलदियाती निज़ाम की मंजूरी को मौखर कर दिया गया और इमरान खान साहब ने हदायत की है कि इस नए निज़ाम पर मज़ीद गौर किया जाए और पंजाब में बलदियाती इलेक्शंस के लिए इक़दामात किए जाएँ। ये इजलास बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह भी है एक बहुत ख़ास वजह। तो ये है जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंटोनमेंट बोर्ड्स का इलेक्शन हुआ पंजाब के अंदर, मुस्लिम लीग नून ने वाज़ अक्सरियत हासिल की, PTI उसके बिल्कुल बहुत दूर तक फासला था। मुस्लिम लीग नून के तकरीबन 52 के करीब सीटें हैं जबकि PTI की तकरीबन 26 के करीब सीटें हैं अब पंजाब के अंदर। लिहाजा ये जो सूरत हाल है ये इमरान खान साहब के लिए किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने बलदियाती इलेक्शंस में जाना है तो उसके लिए ये जो एक लिटमस टेस्ट था पंजाब के अंदर पॉपुलैरिटी का, वो तो उनके खिलाफ आ गया। लिहाजा अब अगर उन्होंने बलदियाती इंतखाबात में जाना है तो उसके लिए ठोस मनसूबाबंदी ज़रूरी है और ठोस मनसूबाबंदी की जिम्मेदारी लगाई है उन्होंने सैफुल्लाह नियाज़ी साहब पर, जो मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं। इसके साथ साथ सैफुल्लाह नियाज़ी साहब की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो इस्लामाबाद से ना बाहर निकलते हैं और ना ही उनका किसी तंजीमी सतह पर किसी के साथ रब्ता है, जिसकी वजह से ये सारा मामला जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के अंदर ख़राब हुआ ये उभर के सामने आता है। और इस इजलास के अंदर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब की इमरान खान साहब के हाथों अच्छी खासी खिंचाई भी होती है। खैर, ये जो इजलास था आज का, ये इस हवाले से अहम है कि एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग काफ और PTI के अंदर इख्तलाफात
खुलकर सामने आए हैं। और इस इजलास के अंदर वफाकी वज़ीर जो है शफकत महमूद साहब और मुस्लिम लीग काफ के जो सेनेटर हैं कामिल अली आगा साहब, उनके दरमियान भी कुछ खटपट हो गई। ना सिर्फ खटपट होगी बल्कि दोनों ने एक दूसरे को सुना दी। मामला कुछ ये है कि जो कामिल उमर साहब हैं, उनका ये कहना था कि जनाब पंजाब के अंदर जो गवर्नेंस है ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इस गवर्नेंस की वजह से सारे मामला ना सिर्फ ख़राब हो रहे हैं बल्कि हम आगे की तरफ जाने की बजाय हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। लिहाजा हमें गवर्नेंस को बेहतर करना चाहिए, लोगों को रिलीफ देना चाहिए और ख़ास तौर पर महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। ये बातें कुछ इतनी ज़्यादा बुरी नहीं हैं। उनका ये भी कहना था कि उस्मान बुज़दार साहब को जो चीफ मिनिस्टर बनाया गया, हमने इस बात को तस्लीम किया, हमने उनको ओन किया और हम उनको लेके आगे चल रहे हैं, लेकिन ख़ुद उनको भी अपने ऊपर गौर करना चाहिए और अपनी कारकर्दगी पर उनको भी जवाबदेह होना चाहिए। जिस पर शफकत महमूद साहब से जब पूछा गया तो वो बरहम हो गए इस बात पर। उन्होंने कहा कि वो लोग बातें कर रहे हैं जिनको हमारे वोट खैरात में मिले हैं, यानी हमारे वोटों से ये लोग जीते हैं और जीतने के बाद ये हमारे सामने आके खड़े हो रहे हैं और हमें बातें सुना रहे हैं। यानी ये मुंह और मसूर की दाल, ये उन्होंने कहा नहीं, ये मैंने कहा अपनी तरफ से। लिहाजा ये जो इस वक्त बलदियाती इंतखाबात वाला मामला है, ये वाली भैंस तो गई कुएं में, ये तो अब मुझे बाहर निकलती हुई नज़र नहीं आ रही। अगरचे इस इजलास के अंदर जो मोनस सलाई थे वो भी मौजूद थे, तारिक बशीर चीमा भी मौजूद थे और PTI के कुछ रहनुमा वीडियो लिंक पर भी मौजूद थे। और इस इजलास में वज़ीर आज़म को नए बलदियाती निज़ाम के अहम निकात पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब बलदियाती निज़ाम के बगैर जमहूरियत नामुकम्मल है, हम इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। और इस इजलास के अंदर ये बात भी तय पाई गई कि नए बलदियाती निज़ाम की मंजूरी मज़ीद मुशावरत तक मौखर कर दी गई है, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ के अभी तक बलदियाती जो निज़ाम PTI गवर्नमेंट वज़ा कर रही है उसके ऊपर शदीद एतराज़ात हैं। क्योंकि वो NRB यानी आपको याद है नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो बनाया था परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, जिसके ज़रिए लोकल बॉडीज़ के उन्होंने इलेक्शन कराए थे। और अब मेरा ख्याल ये है कि वो एक बहुत अच्छा निज़ाम था जिसमें ज़िलाई नाज़म आए थे, टाउन नाज़म आए थे, यूनियन काउंसिल के हवाले से आए थे और पैसे भी आए थे नीचे की तरफ, जिसकी वजह से लोगों के गली मोहल्ले के अच्छे खासे काम हुए थे। अब परवेज़ इलाही साहब ये चाहते हैं कि वही निज़ाम दोबारा पंजाब के अंदर लागू कर दिया जाए और उसके ज़रिए हम अपनी अगली पॉलिटिक्स करें। जबकि इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये जो निज़ाम है जो वो वज़ा कर रहे हैं, जो उनकी पार्टी पंजाब के लिए तजवीज़ करी है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी निज़ाम पर फोकस किया जाए। लिहाजा ये जो बलदियाती निज़ाम है ये इस वक्त वजह तनाज़ा बन चुकी है PTI और काफ लीग के दरमियान। और PTI और काफ लीग के दरमियान ये जो ठुक है ये खासी जारी है। और आपको याद है कि 2 दिन पहले मोनस सलाई साहब ने इस्लामाबाद में जाकर बिलावल साहब से मुलाकात की थी और उसमें उनका ये अगरचे ये कहना था कि जनाब ये जो मुलाकात है ये सिंध के अंदर पानी के इशू के ऊपर मुलाकात है, क्योंकि मोनस सलाई वफाकी वज़ीर आबी वसाइल भी हैं, लिहाजा उन्होंने हुकूमत की पोजीशन और अपनी मिनिस्ट्री की पोजीशन पानी के हवाले से बिलावल साहब से वाज़े की। लेकिन शफकत महमूद साहब का मैं फिर जिक्र करूँगा, शफकत महमूद साहब ने ऐसी मुलाकातों जो परवेज़ इलाही ने की थी आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ और जो मोनस सलाई ने की है बिलावल साहब के साथ, इन मुलाकातों के ऊपर भी उन्होंने खासे एतराज़ किए। उन्होंने कहा साइयाँ किथे थे वदाइयाँ किथे। ये मामला अब आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और देखते ये हैं कि इस सूरत हाल में अब क्या होगा। अपनी राय का ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।